अर्जुन मर रहा था जब उसे वो दिल मिला। सर्जरी सफल रही है, डॉक्टर ने कहा था जब अर्जुन बेहोशी से उठा। 1 हफ्ते पहले तक उसकी हालत बेहद नाजुक थी। तभी अचानक अस्पताल से कॉल आया, बिल मिल गया था। एक ऐसा दिल जो उसके शरीर ने स्वीकार कर लिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। महीनों से कोई भी डोनर उसके शरीर से मेल नहीं खा रहा था, लेकिन फिर एकाएक किसी का दिल मिल गया। अर्जुन और उसके माता पिता ने इसे भगवान की कृपा समझा। कुछ हफ्तों के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो अपने छोटे से फ्लैट में लौट आया। साधारण सा घर, लेकिन एक अकेले इंसान के लिए काफी था। हालांकि अर्जुन खुश था कि उसकी जान बच गई, लेकिन कुछ तो था जो अजीब लग रहा था। ट्रांसप्लांट के बाद से सब कुछ सामान्य नहीं था और अब अर्जुन कभी कभी अचानक होश खो देता और जब आंख खुलती खुद को कहीं और पाता, कभी अपनी कार में, कभी किसी सुनसान गली में। और सबसे डरावनी बात ये थी कि जब वो होश में आता इसके हाथों पर खून लगा होता, जबकि उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं होती। उसे किसी से कुछ कहने में डर लगता था, कौन यकीन करता। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। हर रात जब वो सोता तो एक औरत सपनों में आती, लाल बालों वाली, हवा में झूलते बाल, और उसके हाथ में एक चाकू जो कि खून से सना हुआ होता। अर्जुन जैसे ही उसके पास पहुंचता वो अचानक जाग जाता, हांफता हुआ। ये सपने अब रोज आने लगे थे। मानसिक थकावट से परेशान होकर एक दिन उसने ऑफिस से छुट्टी ली और टीवी देखने बैठ गया। बहुत दिनों बाद कुछ आराम के पल मिले थे। उसने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल लग गया। एक मर्डर की खबर चल रही थी। जब अर्जुन ने शव देखा उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जिस चाकू से हत्या हुई थी वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके घर से 2 दिन पहले गायब हुआ था, बिल्कुल उसी समय जब हत्या हुई थी। और फिर उसने मृतक का चेहरा देखा, कुछ जाना पहचाना सा था। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा और कुछ यादें मुड़ने लगी। उसे सब याद आने लगा और उसने देखा कि उसने ही उस आदमी को मारा था। पिछले कई हफ्तों से वो ही लोगों की जान ले रहा था। बेहोशी की हालत में उसे डर लगना चाहिए था, पछताना चाहिए था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके अंदर कुछ जाग गया हो, कुछ गहरा, कुछ खतरनाक। उसे रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रुका। अब उसे मजा आने लगा था लोगों की गर्दन पर चाकू फेरने में, उनके चिल्लाने की आवाज सुनने में। अब वो होश में रहकर हत्या करता था और हर बार उसके कानों में एक धीमी मीठी आवाज गूंजती, चलो फिर से शुरू करें। और ऐसे ही अब 3 महीने बीत चुके थे। अब वो खुलेआम एक कातिल था और उसे ऐसा लगता था कि वो अकेला नहीं है। हर हत्या में उसे किसी का साथ महसूस होता था। और फिर एक दिन वो समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दोपहर अर्जुन फुटपाथ पर चल रहा था और उसकी नजर एक पुराने अखबार पर पड़ी। उसने अखबार उठाया और उसके हाथ कांपने लगे। फ्रंट पेज पर जिस महिला की तस्वीर छपी थी वही औरत थी जो उसके सपनों में आती थी। अखबार की तारीख वही थी जिस दिन उसे अस्पताल से कॉल आया था। हेडलाइन थी, सीरियल किलर महिला की जेल में मौत, हार्ट सर्जरी से इनकार के बाद हुई हार्ट फेल से मौत। अब अर्जुन को सब समझ आ गया था। जिस दिल ने उसे जिंदा किया वो उसका नहीं था, वो उस औरत का था। और जो आवाज वो सुनता था वो भी उसी की थी। उसने तय किया कि वो उस औरत की कब्र पर जाएगा। शमशान के एक कोने में पुरानी कब्रें थीं और फिर अर्जुन को वहां एक पत्थर पर वही चेहरा मुस्कुराता दिखा। वो मुस्कान ठीक वैसी ही थी जैसी अर्जुन के चेहरे पर तब होती है जब वो किसी की जान लेता है। अर्जुन पत्थर की ओर देखता रहा और धीमे से बोला, उसका दिल तो मेरी छाती में धड़क रहा है, पर लगता है मेरी आत्मा कहीं खो चुकी है। और फिर अर्जुन उस औरत की कब्र खोदने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही उस औरत का कंकाल उसकी कब्र में नजर आने लगता है। और फिर अर्जुन वही चाकू अपने बैग में से निकालता है और अपना दिल निकाल देता है और उस दिल को उस औरत के कंकाल में लगा देता है। ये सब करते समय अर्जुन को बस एक ही आवाज आ रही थी जो उस औरत की थी। वो कह रही थी, मत कर ऐसा,
देख मैं और लोगों को मारना चाहती हूँ, रुक जा मत कर। लेकिन अर्जुन तभी रुका जब उसका दिल उस औरत के अंदर लग गया और अब वहाँ बस अर्जुन का बेजान शरीर पड़ा हुआ था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर से मैं लेकर आऊंगी एक और डरावनी कहानी। तब तक के लिए डरते रहिए।